नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज मैं इस कहानी में बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ कलकत्ता का एक रविंद्र सरोवर का हॉन्टेड स्टोरी को लेके। तो दोस्तों, आपने गूगल पे, इंटरनेट पे, फेसबुक पे बहुत देखा होगा कि रविंद्र सरोवर कलकत्ता के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में नंबर 1 में आता है। हमेशा कुछ ना कुछ किसी के साथ होता ही रहता है, क्योंकि ये मेट्रो स्टेशन में ये माना जाता है कि बहुत सारे लोगों की अनटाइमली डेथ हुआ है। किसी ने सुइसाइड किया या फिर कोई फिसल के ट्रैक पे गिर जाता है और ट्रेन के नीचे आ जाता है। तो ऐसे कहानियाँ होती रहती है। तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे रहती है, मतलब रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन में। और रात की टाइम तो वो बहुत ज़्यादा विविड है। और दोस्तों, कभी भी आप वो मेट्रो स्टेशन में जाओगे तो आपको एक अजीब सी मतलब माहौल उधर का महसूस होना चालू होगा। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर के हिसाब से बहुत ज़्यादा ठंड रहता है वो मेट्रो स्टेशन, और एक ईडी एटमॉस्फेयर रहता है। मतलब आपको मैं बोल के समझा नहीं सकता। आप उधर जाओगे वो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाओगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको देख रहा है उधर हमेशा। खैर, जो भी हो, हम लोग सीधा पॉइंट पे आएंगे, क्योंकि देखिए, इस टॉपिक में स्टोरी अगर हम लोग बोलना चालू करेंगे तो मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ इंसिडेंट किसी के साथ होता रहता है इधर। तो मतलब मल्टीपल ऑफ स्टोरीज आर देयर फॉर द सेम टॉपिक। तो जैसे मेरे को कहानी लिखा गया है, मैं वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। और ओनर का प्राइवेसी के लिए मैं जो नाम है और जो डिटेल्स है वो थोड़ा अलग करके बताऊँगा। तो दोस्तों, साल था 2015। मैं तब 12th में पढ़ती थी। तो वो टाइम में मतलब इंसान का रहता है कि हाँ, मतलब प्यार का मतलब हार्मोन्स हम लोगों का चेंज होना चालू होता है, तो एक साथी का ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरा भी एक बॉयफ्रेंड बना जो फेसबुक में मिला था। वो स्कूल के बाहर मेरे को लेने आता था एवं ट्यूशन तक मेरे को छोड़ता था। तो बातचीत होता रहता था हम लोगों का हमेशा। तो दोस्तों, एक होता है प्यार, एक होता है हैबिट। तो प्यार से ज़्यादा ये हैबिट हो गया। तो उसके साथ बात करना, उसके साथ रहना, मतलब वो अलग ही है था कि आप अगर राइट पर्सन के साथ रहोगे तो आपको 2 घंटा भी 1 मिनट जैसा फील होगा। आप चाहे कितना भी टाइम स्पेंड कर लो उनके साथ, आपको कम ही लगेगा। तो दोस्तों, सब कुछ सही चल रहा था। स्कूल से मैं कॉलेज में पहुंच गई और मेरा बॉयफ्रेंड जो है मेरे को डेली बेसिस पे घर छोड़ता था, ट्यूशन से, कॉलेज से घर छोड़ता था। तो ऐसा चलता था। और कॉलेज के बाद थोड़ा हम लोग अपना टाइम पास करते थे। फिर उसके बाद वो मेरे को घर ड्रॉप कर देता था। बाकी टाइम भी घर पे व्हाट्सएप, फेसबुक में उसके साथ बात चलता रहता था मेरा। तो दोस्तों, कुछ दिन ऐसे ही बहुत अच्छे से कट जाता है और हम लोगों का जो कांटेक्ट है और जो प्यार है वो आपस में एक रिलेशन अलग ही बिल्ड होना चालू हो जाता है। मतलब ये पॉइंट पे हो जाता है कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग शादी करेंगे एक दूसरे से। सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर अचानक उसके बिहेवियर में मेरे को थोड़ा चेंजेस दिखने लगता है। तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ। वो मेरे को ट्यूशन से लेने नहीं आता था, आता भी था तो बहुत लेट आता था। तो मेरे को ऐसा लगता था कि उसको दूसरा कोई मिल चुकी है। तो उस दिन का बात है, मैं ट्यूशन गई हूँ, उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ है पिछली रात को। तो मैं बहुत ज़्यादा उदास थी और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो ट्यूशन के बाहर मेरे लिए वेट कर रहा होगा, क्योंकि हमेशा अक्सर हम लोग का अगर कोई झगड़ा होता था तो वो रुके हुए रहता था, मतलब मेरे ट्यूशन के बाहर। तो उस दिन वैसा हुआ नहीं, लेकिन इस बात को भी 1 हफ्ता हो गया। मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी अंदर ही अंदर, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद से हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया इधर। तो दोस्तों, मैं ट्यूशन से वापस आ रही थी। तो रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन से मेरे को मेट्रो पकड़ने का होता था सियालदह तक का। तो उस दिन मैं स्टेशन में बस बैठी हुई थी। मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हज़ार चीज़ें मतलब दिमाग में घूम रहा था। तो अचानक से एक औरत आती है साड़ी पहन के, मतलब शादी वाला जो साड़ी होता है, बंगाली लोग जो साड़ी पहनते हैं शादी के टाइम, उसको बेनारसी बोलते हैं। और मतलब ब्राइडल पूरा मेकओवर में थी वो। तो वो मेरे को बोल रही थी कि इतना नाराज़ क्यों हो, बहुत बात कर रही थी मेरे से। तो ठीक है, बात बात में मैं भी बात करने लगा था। पहले मेरे को लग रहा था कि ये कौन है, मेरे से इतना बात क्यों कर रहा है। फिर मतलब मैं इतना ज़्यादा उदास थी और मैंने ये सब चीज़ किसी को शेयर भी नहीं किया था। तो थोड़ा बोझ भी हल्का हो रहा था अंदर से मेरा। तो ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था। फिर वो औरत जो आई थी, औरत नहीं बोल सकती उसको, 25-26 की लग रही थी लड़की। और लड़की सुंदर थी, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कुछ अलग लग रही थी, बराबर थी। वो मेरे को अचानक से बोलती है कि सब कुछ सही है, अपने प्यार का ताकत पे भरोसा करना सीखो, कोई तुमसे किसी को अलग नहीं कर पाएगा। तो मैं उस बात पे थोड़ा हैरान हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि अपना प्यार का ताकत होना चाहिए। ताकत सामने वाला इंसान के पास होता है। अगर आप किसी के साथ प्यार करते हो तो आपके पास कोई ताकत नहीं रहता है।
वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है और आपका दिल कभी भी तोड़ सकता है। आप इसमें कुछ चीज़ कर नहीं सकते हो। तो वो औरत मेरे को एक कहानी सुनाने लग गई कि एक टाइम था, एक कपल थे जिनका मतलब प्यार हुआ था। वो जो औरत थी वो पढ़ाई करती थी और वो जो बंदा था वो एक आईटी कंपनी में नौकरी करता था। तो दोनों का प्यार गांव से चालू हुआ। मेदिनीपुर नाम का कोई एक गांव है बंगाल में, वहाँ से। और गांव में क्या होता है कि सब लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उधर उधर मिलना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो नौकरी के बहाने दोनों लोग कलकत्ता शिफ्ट हुए और रहने लगे। जो औरत थी वो एक लेडीज़ हॉस्टल में रहती थी और जो बंदा था वो एक डॉर्मेटरी में रहता था। सब कुछ बहुत सही चल रहा था। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि उनको शादी करने का है। तो प्लान उन्होंने ये किया था कि एक विटनेस जो कि एक लड़का का बहुत खास दोस्त होने वाला है और लड़की की तरफ से उसकी एक सहेली जो उसके साथ पीजी में रहती थी। सब कुछ सही चल रहा था। फिर उन लोगों का प्लान था कि रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन में मिलेंगे वो लोग, वहाँ से जाएंगे रजिस्ट्री ऑफिस पे। तो लड़की पहले पहुँच जाती है स्टेशन पे और वो रुकी हुई रहती है और बंदा कभी भी नहीं आता है, मतलब बहुत टाइम हो जाता है। तो बंदी उसको फ़ोन करने लगती है बार बार, लेकिन फ़ोन वो उठा नहीं रहा था। तो लड़की को दुख होना चालू होता है, गुस्सा भी आना चालू होता है, सब कुछ थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग बोलता है ना वो। तो लड़की रुकी हुई रहती है बहुत टाइम तक, लेकिन फिर भी नहीं आता है। और लड़की फिर वो जो उसका दूल्हा का जो दोस्त था उसको फ़ोन करता है, उसको पूछता है कि सब कुछ कैसा है, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठाता है। तो लड़की दुख में, गुस्से में, बहुत कुछ में बहुत ज़्यादा रोती है उधर बैठ के। फिर एक दूसरे को के पूछती हूँ फिर लड़की क्या करता है वहाँ से। वो बोलती है कि लड़की को इतना ज़्यादा दुख होता है, अंदर ही अंदर इतना टूट जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उस लड़के से। तो लास्ट लोकल जब आता है, लड़की बोलती है कि लड़की मर जाती है ट्रेन के नीचे आके। और बाद में ये पता चलता है कि वो बंदा जो है उसका बस के साथ एक्सीडेंट हुआ था और वो बेनियापुकुर मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कोमा में चला गया है। और ये सब कुछ मतलब मरने के बाद पता लगता है। तो मैंने पूछा मरने के बाद लड़की को कैसे पता लगेगा कि कोई कैसा है, कोमा में है कि क्या है। वो बोल रही थी कि पता चलता है, ये अजीब एक ताकत है, ये मैं तुमको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन तुमको मैं दिखा सकता हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया कि हाँ चलो ठीक है, क्या ही हो सकता है। तो वो लड़की बोलती है कि प्यार का ताकत कुछ और ही होता है और उसका मुकाबले इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। और हमेशा अपने प्यार पे भरोसा रखना चाहिए। हम लोग को नहीं पता होता है कि सामने वाला कौन से सिचुएशन के थ्रू जा रहा है। हम लोग बहुत ओवर थिंक करते हैं, जिससे हम लोग गलत डिसीजन लेते हैं लाइफ में। तो मैंने ही बोला ठीक है। बात करते करते रात के बज गए थे 11 और लास्ट मेट्रो बस आने ही वाली थी। तो मैं उनको बोली कि दीदी मेरे को जाना है अभी, मेरे को बहुत लेट हो गया, मेरे को घर पहुंचना है, सियालदह तक अभी जाना है मेरे को। तो वो भी बोलती है रुको, कहाँ जा रही हो, तुमको एक चीज़ दिखाना है। तुमको ये जानने का इच्छा नहीं हो रहा है कि वो लड़की कैसे मरी है मेट्रो स्टेशन में। मैंने बोला नहीं हो गया दीदी, मेरे को अपने प्यार पे भरोसा हो गया, आपने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया मेरा। मैं कल ही उसको कॉल करूँगी और सब कुछ सॉर्ट करूँगी अपने बीच में जो भी झगड़ा हो रहा है। आप सही बोल रहे हो। फिर वो दीदी अचानक हंसना चालू करती है, बोलते रुको, लास्ट में मेट्रो आने को भी टाइम है। तो मैं बोला ठीक है चलो, ट्रेन पकड़ना है तो प्लेटफॉर्म के थोड़ा आगे जाके मैं खड़ी हुई रहती हूँ ट्रेन का इंतज़ार करते हुए, क्योंकि किसी भी हाल में मेरे को ये मेट्रो पकड़ना ही पकड़ना है, नहीं तो मैं घर नहीं पहुँच पाऊँगी रात को, मेरे को इधर ही सोना पड़ेगा। तो मैं आगे निकल गई। तो जैसे ही लास्ट मेट्रो स्टेशन में घुसने वाला था, अचानक से मेरे को लगा कि कोई मेरा नाम बोल के बहुत ज़ोर से पुकार रहा है मेरे को पीछे से। और वो आवाज़ कोई फीमेल की आवाज़ थी और मेरे को ये आवाज़ इतना जान पहचान का लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने पीछे मुड़ा तो देखा वो औरत मेरे को आवाज़ दे रही है कि पिया देखो कैसे वो औरत मरी थी इधर। तो मैंने देखा कि नील साड़ी पहन के वो औरत कूद गई ट्रेन के नीचे और रोते रोते वो ट्रेन उसके ऊपर से चला गया, उसका गला एक साइड में गिरा। मैं तो इतना डर गई कि मैं उधर बेहोश होने की हालत में थी, मुझे बहुत जोर से चिल्ला उठा, क्या हो गई मेरे साथ। स्टेशन में जितने भी लोग थे सब आगे, मेरे को कोई पानी पिला रहा है, कोई मेरे को हवा मार रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मैंने अब तक किसके साथ बात किया। वो लड़की अगर मर गई तो मैं आसपास के बंदों से पूछा कि ये नीला साड़ी वाली लड़की कौन थी जिसके साथ मैं बात कर रही। तो आसपास के लोगों ने और बंदे लोगों ने बोला मेरे को ये
कि दीदी आप तो अकेले ही थी इधर, हम लोगों ने तो आपके साथ किसी को देखा नहीं, हम लोगों ने ये देखा कि आप अकेले अपने आप से बात कर रही हो। तो स्टेशन तो पूरा भर जाता है लोगों से, क्योंकि लास्ट मेट्रो का गर्दी जो था वो पूरा स्टेशन को झेलना पड़ता है। मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। और बीच बीच में मैं ये बताना भूल गया कि वो जो बंदा था वो कोमा में गया था, अभी वो बेनियापुकुर हॉस्पिटल में है। तो पहले ये हुआ था कि लड़का का बहुत ज़ोर से एक्सीडेंट होता है, उसका हाथ पैर टूट जाता है, कमर भी टूट जाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। जब वो बंदा रिकवर करता है तब उसको ये कान में आता है कि मतलब उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने सुसाइड कर ली। तो वो लड़का कोमा में चला जाता है और कभी रिकवर नहीं हो पाता है। बाकी लाइफ के लिए बंदा पैरालाइज हो जाता है। और वो अजीब ही, मतलब रात के टाइम में वो किसी के साथ वो बंदा भी बात करता है, मतलब एक अजीब सा लैंग्वेज में, क्योंकि उसका मुंह का एक साइड पूरा ब्लॉक हो गया पैरालिसिस की वजह से। तो वो कैसे भी आवाज़ करके बात करता है और वो सिर्फ रात के टाइम पे ही खाना खाता है, आप पूरा दिन उसको खिला नहीं सकते हो। मैंने इसकी सच्चाई नापने के लिए बेनियापुकुर जो मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ पे थोड़ा छानबीन किया अभी पर्सनल सोर्स से। तो मेरे को भी लगा कि हाँ ये चीज़ सही है। और वो बंदे को सेपरेट सेल दिया गया है और वो सेल से रात को हंसने की आवाज़ आती है कोई लड़की की फूलों की महक आती है, मतलब कोई लड़की जो लेडीज़ का परफ्यूम होती है उसकी महक बहुत आती है। तो दादा हाल फिलहाल में वो लड़का भी मर गया है कोविड के टाइम पे। तो यही था मेरा कहानी। तो एक चीज़ है, कुछ भी है दुनिया में भगवान पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए और ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेना खतरे से खाली नहीं होता। तो मैं तो बोलता हूँ पेशेंस सबसे बड़ा चीज़ है ये लाइफ में जीने के लिए। तो दोस्तों यही था आज का कहानी। आप लोगों को अगर कहानी पसंद आया होगा तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक कीजिए और पॉडकास्ट को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।